डियर ऑल नमस्कार। इस हफ्ते हम हेल्थ का फंडा में जानेंगे बॉडी मास इंडेक्स मींस बीएमआई के बारे में। हाँ दोस्तों ये बॉडी मास इंडेक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है के रूप में काम करता है हमारे लाइफ में, और साथ साथ हमारे हेल्थ में भी इसका बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंस जो है माना गया है। और साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि जो बीएमआई है जो कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में जो काम करता है। सो दोस्तों आज के इसी एपिसोड में हम जानेंगे कि बीएमआई का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, साथ में इसका हम फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, मीन्स हम उसे किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के या लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट एडवाइजर है वो बीएमआई को लेकर मीन्स बॉडी मास इंडेक्स को लेकर क्या गलतियां करते हैं या क्या लापरवाही बरतते हैं। सो चलो आइए दोस्तों आज हम जानते हैं सबसे पहले कि बॉडी मास इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स का जो डेफिनेशन है जो है वो एक प्रकार की इकाई है जो किसी भी व्यक्ति के जो भार के अनुसार उसकी लंबाई मीन्स ऊंचाई बराबर है या नहीं है ये जानने में हमारा ये मदद कराता है। या हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के भार के अनुपात में उसकी लंबाई का होना या ना होना वो बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स का जो एक नॉर्मल रेंज भी होता है। अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 22.1 है इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का बीएमआई जो है वो नॉर्मल है। दोस्तों अगर हम बीएमआई कैलकुलेट करने की अगर बात करते हैं तो 3 रेंज रखी गई है इसमें, एक नॉर्मल रेंज, एक हायर रेंज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हायर रेंज जिसको हम ओबेसिटी भी कहते हैं। सो आइए दोस्तों हम लोग 1 बाय 1 जो है समझने की कोशिश करेंगे। पहले रेंज में अगर नॉर्मल रेंज में अगर हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 है मीन्स उस व्यक्ति का बीएमआई जो है वो नॉर्मल रेंज में है, वो सामान्य है। अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 25 से लेकर 29.9 के रेंज में आता है तो ऐसा व्यक्ति जो है हायर रेंज बीएमआई में आता है। और अगर किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है मोर देन 30 है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ओबेसिटी में हम इसको लेते हैं, मीन्स उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी हायर रेंज में आता है। अब आप लोग ये समझते होंगे ये ओबेसिटी क्या है, ये आप लोग जानना चाह रहे होंगे। दोस्तों एक ओबेसिटी जो है एक प्रकार का एक फैक्टर है जिसमें कोई भी व्यक्ति उसका फूड कंजम्पशन करने की मात्रा बढ़ जाती है और उसके अगेंस्ट में वो एक्सरसाइज नहीं करता है या नहीं कर पाता है या वो शारीरिक श्रम नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है उसके शरीर का भार बढ़ जाता है और उसका जो बॉडी का जो मास है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा पाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई 30 के ऊपर है इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है या उसका वेट बहुत ज़्यादा गेन किया हुआ है और हो सकता है कि भविष्य में उसको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसे जो है बीमारी जो है आगे जाके उसको हो सकते हैं। सो दोस्तों ये था बीएमआई के रेंज के बारे में। नॉर्मल रेंज, मॉडरेट रेंज और हायर रिस्क रेंज वो हम लोग ने बात किया। अब हम जानेंगे कि इसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं या हम किस प्रकार से इसका फॉर्मूले के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बीएमआई को जानने के लिए आजकल बहुत सारे ऐप आना स्टार्ट हो गए, एप्लीकेशंस आए हुए हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं जिसको लोग बीएमआई चार्ट कहते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति के मीन्स वेट के अनुसार, हाइट के अनुसार या जेंडर के अनुसार उसका कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्पेशली फॉर द जो एजेंट एडवाइज़र है मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर सपोज आप ऐसे जगह बैठे हैं, ऐसे कस्टमर के आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पर आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते, ऑनलाइन ऐप का उपयोग नहीं कर सकते, तो आप घर बैठे जो है उनके अपने कस्टमर्स का बीएमआई का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि बीएमआई का कैलकुलेशन के लिए सर्वप्रथम उसका फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों जो बीएमआई कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल है और वो फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बीएमआई कैलकुलेशन करने के लिए बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। यहाँ पर हाइट जो है हम सेंटीमीटर में लेते हैं और सेंटीमीटर को हम मीटर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका होल स्क्वायर करके हम जो है कैलकुलेट किसी भी व्यक्ति का बीएमआई कर सकते हैं। आइए हम एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे कि इसको किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मिस्टर राजेश है, उनकी उम्र 40 साल है और मिस्टर राजेश का जो वेट मीन्स जो भार है वो है 58 kg और अगर हम उनकी हाइट मीन्स लंबाई की बात करेंगे और उनकी जो लंबाई है वो है 150 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर हम 150 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मैथमेटिकल के अनुसार हम जानेंगे, मैथमेटिक्स के अनुसार कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर राजेश की जो हाइट है वो है 150 सेंटीमीटर मीन्स 1.50 मीटर। अभी मिस्टर राजेश की हाइट को हम 1.50 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स हम उसका गुणा या इनटू करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 58 kg से मीन्स किलोग्राम से, उसके भार से।
तो हम पाते हैं कि मिस्टर राजेश का जो बीएमआई है वो आता है 24.4। मीन्स मिस्टर राजेश का बीएमआई सामान्य है, जिसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी व्यक्ति का जो सामान्य बीएमआई है उसका जो रेंज आता है बीएमआई का वो आता है 18.5 से लेके 24.9 तक। तो इससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि मिस्टर राजेश का बीएमआई मीन्स उसका जो वेट है उसके हाइट के अनुसार बिल्कुल बराबर है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि आए दिन एजेंट एडवाइजर लोग क्या मिस्टेक करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देते समय, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देते समय। जनरली ये देखा गया कि बहुत सारे एजेंट एडवाइजर जो है या तो कई बार किसी भी कस्टमर्स का वेट छुपा देते हैं या हाइट में जो है फेरबदल कर देते हैं, और मेरे हिसाब से जो है ये अनुचित ये उचित नहीं है। एक प्रकार से अगर कोई भी एजेंट एडवाइजर अगर ऐसा करता है तो हो सकता है कि भविष्य में अगर उस कस्टमर्स का कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड अगर क्लेम आता है या लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड क्लेम आता है, उसके क्लेम वो इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर फॉर एग्जांपल हाइट अगर 5 फुट 2 इंच या हम कह सकते हैं कि 153 सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर है और उसका वेट जो है अगर 90 केजी है, तो बहुत सारे एजेंट एडवाइजर गलती करते हैं या कस्टमर भी उनको प्रेशराइज करते हैं कि यार एक काम कर, मेरा वेट जो है वो कम कर दो, दिखा दो, जिससे मुझे पॉलिसी मिल जाएगी। दोस्तों पॉलिसी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर भविष्य में अगर ऐसे कस्टमर्स का क्लेम आ गया और उसमें यह पाया गया है कि जब कस्टमर ने पॉलिसी ली थी तो उसका बीएमआई जो है कम प्रदर्शित किया गया, लेकिन जो एक्चुअल बीएमआई जो है वो ज़्यादा है, तो उसके तहत जो है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पूरा अधिकार है या तो क्लेम रिजेक्ट कर दे या फिर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द रियल मटेरियल फैक्ट के तहत उसका क्लेम या उसकी पॉलिसी जो है वो इफेक्टेड हो सकती है। सो दोस्तों ऐसे एजेंट एडवाइज़र को मैं गुजारिश है कि प्लीज़ जो भी आप कस्टमर्स का हाइट वेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म में आप डालते हैं, कृपया करके प्लीज़ सही डालें, जिससे किसी भी कस्टमर्स को आगे क्लेम्स के संदर्भ में उसको प्रॉब्लम या इश्यूज ना हो। सो दोस्तों इस हफ्ते मैं श्रीपाद पांडे हेल्थ का फंडा में मैं यही रखता हूँ और अगले हफ्ते हम फिर से नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और हाँ, चाहते एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि कृपया करके अगर आपके पास मिनिमम 5 लाख या 10 लाख सम इंश्योरेंस की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना हो तो प्लीज़ कृपया करके एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लीजिए। और हमेशा आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा आनंदित रहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।